Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडिसर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर स्पीक में हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडिसर्कल। टुडे ऑन आवर प्रोस्टेट कैंसर सीरीज we have with us Dr. M. Gopichand. Dr. M. Gopichand is an experienced urologist based in Hyderabad who believes in professional, advanced, evidence-based medical and operative management of all adult and pediatric urologic conditions in a compassionate and patient-centric approach. He currently serves as a consultant, urologist, and urological cancer specialist at KIMS Hospital, Secunderabad. He has vast experience in the latest minimally invasive robotic, laser stone, and prostate and laparoscopic surgical procedures. His goal is to provide care and education for patients' illness, including stone disease, prostate disease, urological cancers, pediatric urology diseases, impotence, infertility, and also female urology. It is our privilege to welcome him today on MediCircle. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हैं सर? Thank you very much, both MediCircle and Dr. Aparajita for giving me a chance in this. एकदम ठीक हो आप लोग? आप कैसे हैं और कोविड के हाल कैसे हैं आपके इर्द गिर्द? बहुत बढ़िया सर। और कोविड का यूं है कि अब हम लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया है और जब हमारे साथ इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं तो आई एम श्योर आप लोगों की मदद से हम बिल्कुल इस जंग को जीत लेंगे। तो चलिए जी, इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न मैं डॉक्टर गोपीचंद आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम प्रोस्टेट कैंसर को कैसे रोक सकते हैं? पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोस्टेट कैंसर को हम कैसे प्रिवेंट करें, मतलब हम कैसे प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली सिर्फ मेल्स में आता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि मेल्स में ही होता है और प्रोस्टेट कैंसर ज्यादातर उम्र के हिसाब से आता है, मतलब 60, 70, 80 बरस के उम्र के लोगों में ही प्रोस्टेट कैंसर ज्यादातर पाया जाता है जी। कम लोगों के उम्र में प्रोस्टेट कैंसर बिल्कुल ना के बराबर है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर प्रोस्टेट कैंसर का एज है, मतलब उम्र बढ़ी तो प्रोस्टेट कैंसर के आने के चांसेस भी बढ़े। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई फूड नहीं है, ऐसा कोई चीजें नहीं है जो हम ना खाए और प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। सो मेनली से क्या समझ है कि एज के हिसाब से प्रोस्टेट कैंसर आता है, मतलब एक 80 और 90 साल के पुरुष में एक 30% चांस रहता है प्रोस्टेट कैंसर आने का। ये साइंटिफिक एविडेंस है। और अगर ये प्रश्न मेरे से किसी दूसरे तरफ से पूछे तो मैं इसका सही उत्तर दे सकता हूं कि एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली हम एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस से, अर्ली ट्रीटमेंट से। प्रोस्टेट के जो कॉम्प्लिकेशंस है, प्रोस्टेट एडवांस्ड जो प्रोस्टेट कैंसर है उसके जो डिफिकल्टीज है उसको डेफिनेटली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बट जस्ट प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करना, ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट या स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक के एविडेंस में तो नहीं है। आगे जाके जेनेटिक चेंजेस ये सब होने के बाद शायद तो हम जो है प्रोस्टेट कैंसर हमको ना आए, इसके लिए क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक कुछ फूड आइटम या फिर एक्सरसाइज या फिर कुछ
कुछ दवाइयां ऐसे कुछ अवेलेबल है, ये है मेन अपना क्वेश्चन। तो ऐसा स्पेसिफिक आज के तारीख में तो कुछ अवेलेबल नहीं है, बट डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस। जेनेटिक्स में कुछ बदलाव लाके प्रोस्टेट कैंसर को पेशेंट्स को ना आए, बिकॉज ये एक वेस्टर्न डिजीज है, इसमें बहुत रिसर्च हो रहा है, और जेनेटिक चेंजेस या फिर इम्यूनोथेरेपी, इनसे जो है कुछ ना कुछ इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा। बट तब तक जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एडवांस्ड कैंसर अपने को ना आए, इससे प्रिवेंट करें। क्योंकि नॉर्मल अर्ली स्टेज वाला कैंसर आए तो इसमें बहुत ज्यादा उसके सिम्टम्स नहीं है, बहुत ज्यादा हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं करता, बिकॉज ये ओल्ड एज का कैंसर है। तो मेन क्या है, एडवांस्ड कैंसर नहीं आना चाहिए। उसके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट अर्ली डिटेक्शन। जितना ज्यादा पहले हम अर्ली डिजीज को पकड़े और उन सिम्टम्स को ट्रीट करें और उस कैंसर को ट्रीट करें, उससे अपने को फायदा होने वाला है। तो ये आज के तारीख में ये जेन्युइनली पॉसिबल है, अर्ली डिटेक्शन। ओके, नाउ दैट वी हैव कम टू अर्ली डिटेक्शन का पार्ट, तो मेरा अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ था सर, कि डिफरेंट स्टेजेस प्रोस्टेट कैंसर की क्या होती है, क्योंकि आपने अभी बताया कि अर्ली स्टेज में ही इसे डिटेक्ट होना चाहिए, तो प्लीज कृपया इसके बारे में कुछ आप इलैबोरेट करें। या तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में कुछ सिम्टम्स ही नहीं होते। सो ये जानना स्पेसिफिकली जरूरी है कि स्टेज 1 मतलब अर्ली स्टेज में और स्टेज 2 में प्रोस्टेट कैंसर में सिर्फ अंदर ही अंदर चेंजेस आते हैं, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। जो भी सिम्टम्स होते हैं वो बिनाइन पार्ट जो एनलार्ज होता है उनकी वजह से होता है कुछ लोगों में, परंतु स्टेज 1 स्टेज 2 देयर आर नो सिम्टम्स। स्टेज 3 में थोड़े सिम्टम्स, रुक रुक के आना पेशाब, या फिर बोनी पेन, बोन में पेन होना, लॉस ऑफ एपिटाइट, जनरलाइज्ड वीकनेस, जो भी कैंसर के सिम्टम्स रहते हैं स्टेज 3 और स्टेज 4 में दिखाई देते हैं। अर्ली स्टेज का डायग्नोसिस करने के लिए अपने को द ओनली वे आउट इज टू विजिट अ डॉक्टर। गुड एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर स्टेज 1 स्टेज 2 का डायग्नोसिस के लिए, और वेरी सिंपली वो डायग्नोस कर सकता है। उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा करना है, सिंपल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोस्टेट को डायरेक्टली फील किया जाता है, और एक ब्लड टेस्ट है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और छोटे छोटे जैसे अल्ट्रासाउंड, इन सब से जो है हम प्रोस्टेट का अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मैं बताऊं कि वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलेशन में ही स्क्रीनिंग करते हैं। अमेरिका, यूके, इन सब कंट्रीज में पॉपुलेशन में ही पीएसए टेस्ट देखा जाता है, और जिनको भी रेज्ड पीएसए है उनको अर्ली पकड़ के उनका डायग्नोसिस, उनका बायोप्सी वगैरह करके अर्ली प्रोस्टेट का कैंसर डायग्नोस करते हैं। सर, आपने ये डायग्नोस की और स्टेजेस के बारे में हमें बताया कि कुछ खास मैं ये जानना चाहूंगी कि पुरुषों में ही क्योंकि स्पेसिफिकली प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो ऐसे में पुरुष अपने आप में ऐसे क्या कुछ ऐसे विजिबल सिम्टम्स होते हैं जिनसे उनको ये समझ में आ सकता है कि उन्हें इसकी स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए? विजिबल सिम्टम्स ऐसे कुछ भी नहीं होता अर्ली स्टेज के लिए। कोई भी जिसका भी फैमिली हिस्ट्री है उनको अराउंड द एज ऑफ अराउंड 45-46 में जाके एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए, ब्लड टेस्ट। और जिनका फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनको भी जो है अराउंड 50 एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन और एक यूरोलॉजिस्ट से कभी ना कभी मिल लेना चाहिए। दिस इज द ओनली वे पॉसिबल, बिकॉज symptoms नहीं है, because early stage, that is why we are into this, कि हम awareness लाना चाहते हैं लोगों में, population में, because उसके symptoms नहीं है, और because early stage को diagnosis करे तो बहुत फायदे बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम दोनों आज यहाँ बैठे हैं, so that हम awareness फैलाएं। Yes, people are aware about this and they get themselves screened at a proper age. तो मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा इस पूरी बातचीत का यही ही है कि उनको स्क्रीनिंग के लिए खुद जाना पड़ेगा, बिकॉज उसमें
कोई विजिबल सिम्टम नहीं होगा, और जब तक सिम्टम्स दिखाई पड़ने शुरू होंगे तब तक कैंसर फैलने का भी अंदेशा बढ़ सकता है। ट्रू जी, ट्रू। और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा नहीं रहता स्टेज 3 और स्टेज 4 का। जी, उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब मेरा अंतिम प्रश्न ये था कि प्रोस्टेट बढ़ने के बारे में हमने काफी बात की, ये कैंसर क्या और शरीर के हिस्सों में भी फैलता है, और कैसे और कब फैलता है, जरा इसके बारे में भी आप डिटेल में बता दें। ये स्टेज 4 कैंसर जिनका पीएसए बहुत ज्यादा है, मतलब 20 के ऊपर पीएसए चले जाता है कुछ लोगों का, स्टेज 4 कैंसर में ज्यादातर बोन में फैलता है। अब इर्द गिर्द जो लिम्फ नोड्स है उसमें भी फैलता है, ब्लैडर की तरफ फैल जाता है कुछ लोगों को। तो एडजॉइनिंग फैलाव जो है पेशाब की थैली, इर्द गिर्द के लिम्फ नोड्स, रेक्टम नीचे अपने, और दूर की फैलाव देखा जाए तो बोन्स में और लिवर में फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एक बार ये फैल जाए उसके बाद भी जो है अच्छी खासी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लाइक हार्मोनल मैनिपुलेशन, ऑर्किडेक्टमी, ये सब ट्रीटमेंट उसके बावजूद भी अवेलेबल है। मतलब स्टेज 4 का ट्रीटमेंट में भी कुछ लोग बराबर अच्छा ट्रीटमेंट ले तो 4-5 साल गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ से रहते हैं। तो ये भी ना सोचे कि स्टेज 4 का ट्रीटमेंट एक बार ये आ गया तो अभी हम अपने आप को ट्रीटमेंट नहीं देना, ऐसा भी कुछ नहीं है। देयर आर एक्सीलेंट, हाँ डेफिनेटली 4-5 साल अच्छी जिंदगी जी लेते हैं। बिकॉज मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-5 साल अपने को सुनने में बहुत कम लगता होगा, बट ऑलरेडी दी person who's diagnosed of stage 4 is an old age patient with multiple problems, 6, 70, 80, तो वहां हम एक गुड 4 years अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे तो जी जी या ऐसे में अगर उनकी उम्र को देखा जाए तो they have lived their bigger part of their so 4 years is also a good amount of time that we are giving. जी जी good. Thank you so much, doctor, for coming on our show and sharing your valuable time and insights with us here at MediCircle. Thank you. It was really a pleasure. Thank you. Thank you very much for having me in this MediCircle. I think we'll meet more. I will get more opportunities with you, I hope. Yeah. Absolutely, sir. Thank you so much. Good night. Sure.